ओ ओंकारबिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। बुद्ध पुरुष कहते हैं सुख दुख ये सब बाहर नहीं, हमारे अंदर है। लेकिन करोड़ों करोड़ों का सोच यही है, करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में जो दुनिया के अंदर लोग हैं वो यही समझते हैं सुख आता है तो भी बाहर से आता है, दुख आता है तो भी बाहर से आता है, मान सम्मान आता है वो भी बाहर से आता है, अपमान आता है वो भी बाहर से आता है। उन सब का यही अनुभव है, यही सोचते हैं। इसके विपरीत जो बुद्ध पुरुष हैं वो कहते हैं कोई सुख दुख ये बाहर से नहीं आता, ये सब हमारे अंदर से आता है। ये अंदर की हमारी उपज है। हम सुख उत्पन्न करना चाहें सुख उत्पन्न कर सकते हैं, दुख उत्पन्न करना चाहें दुख उत्पन्न कर सकते हैं, शोक उत्पन्न करना चाहें शोक उत्पन्न कर सकते हैं। अब करते ही हम यही हैं। हमेशा तकलीफ को, परेशानियों को, संघर्ष को हम अपने कर्ता भाव के कारण से, अहंकार के कारण से, मैं के कारण से, कषायों की वजह से अपने अंदर से ही हम पैदा करते हैं। हम ये समझ में नहीं आता ये सब हमारे अंदर से आ रहा है। जब दृष्टि साफ होती है, जब सम्यक बोध होता है, जब जीवन में बुद्धत्व घटित होता है, तब उसको पता लगता है ये सब बाहर से नहीं, अंदर से आने वाली चीज है और इन सब से मैं बच सकता हूं और ये मेरी चीज नहीं। जब ये बुद्धत्व जीवन में घटित होता है तो इसी संसार में बुद्ध, संयमी, परम भक्त, ऐसी आत्माएं परम आनंद के अंदर रहती, इसी संसार में परम आनंद में रहते, इसी संसार में रहते हुए बड़े सुखी रहते, इसी संसार में रहते हुए उनके चेहरे के ऊपर चमक रहती है, उनकी आंखों में एक परमात्मा की झलक रहती है, परम आनंद उसके चारों तरफ बरसता रहता है। ये समझ का फेर है, ये हमारे अपने समझ का फेर है। ये सब अपने समझ के फेर से होता है। तो इस बात को हम एक घटना से समझ सकते हैं, वैसे तो हमारे को समझ में आने वाली चीज नहीं, क्योंकि ये हमारे अनुभव से अलग, हमारे सोच से अलग है। हम ऐसी चीज की कल्पना तक नहीं कर सकते, तो हमारे समझ में कैसे आएगा। हाँ, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। खलील ब्राजील ने एक कहानी के द्वारा इसको समझाने की कोशिश की है।
एक आदमी किसी दूसरे देश में चला गया, उस देश की भाषा को बिल्कुल ही नहीं जानता था, न उस देश के लोग उसकी भाषा को जानते थे, न वह उस देश की भाषा को जानता था। एकदम वीरान दूसरे देश में पहुंच गया, गरीब था, जरूरतमंद था, घर को छोड़ा और ऐसे देश के अंदर वो गया। अब गया तो अब कोई जान नहीं है, कोई पहचान नहीं, कोई उसको समझता नहीं, कोई पूछे तो कुछ पता नहीं लगता। अब ऐसे जा रहा था, वो होटल में लोग जा रहे थे, तो बाहर जा कर के वो खड़ा हुआ, और जिस समय खड़ा हुआ तो वेटर ने जिस समय देखा, वो चौकीदार ने देखा ये भोजन करने के लिए आया, तो उसने हाथ जोड़ करके कहा अंदर जा जाइए, अंदर आ जाइए। अब जिस समय हाथ जोड़ करके कहा अंदर आ जाइए, बड़ा खुश हुआ, अरे यहाँ के लोग कितने अच्छे, कितने अच्छे, अजनबी का ऐसा स्वागत करते हैं, अजनबी को हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके अंदर मान सम्मान से ले जाते हैं। अंदर वेटर ने उनको बैठाया, अच्छी तरह से बैठाया, हाथ जोड़ करके पूछा आपको क्या क्या चाहिए। और वो को समझ में नहीं आए, वो उसकी तरफ देखता रहा। वेटर ने वही लिस्ट वगैरह उसको पकड़ाया, हाथ जोड़ा, जो भी आप खाना चाहें, जो भी आप लेना चाहें सब मिलेगा। और इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया, इस दुनिया में इतने इतने अच्छे लोग हैं। एक गरीब जिसके पास कुछ नहीं, ऐसा गरीब आदमी, उसका इतना मान सम्मान, इतना आदर सत्कार। और वो वेटर ने देखा, चलो भाई कुछ नहीं बोला तो लाते हैं भोजन, उसने तरह तरह के आइटम ला करके दिए। वो बहुत मज़े से उसने खाया। वो सोचता अरे कई दिन से भूखा था, चलिए तो बहुत अच्छा हुआ, ये लोग इतना मान सम्मान तो हमारे को वहाँ पर अपने देश में कोई फंक्शन में भी नहीं देते, बड़े बड़े कार्यक्रमों के अंदर नहीं देते, बड़े बड़े भोज में नहीं देते। लेकिन यहाँ के लोग इतना खुश, इतना प्रसन्न, उसने मजे से भोजन जिस समय किया, प्रसन्न हो गया, तृप्त हो गया, खुश हो गया, उसकी आत्मा, उसका शरीर जर्रे जर्रे से प्रसन्नता से भर गया। वेटर ने कहा पैसे दे दो, उसने जो मुनिम था उसने कहा पैसे, इसके पैसे दे दो। अब इसको कुछ समझ में नहीं आया, हाथ जोड़े, प्रसन्नता प्रकट करे, खुशी प्रकट करे, भाई ये वो हाथ जोड़ के कहने लगा पैसे दे दो, जितना ये बिल आपका हुआ है इतना आपको देना है, पैसा देना है। अरे कागज दे रहे हैं, ये रंगी बिरंगे कागज दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं मेरे हाथ में। लाया, अंदर बैठाया, पेट भर के भोजन कराया, मान सम्मान दिया, अब फूल देख कर के मेरा स्वागत कर रहे हैं। ये कागज देख कर, यहाँ कागज दे करके, रंगे बिरंगे कागज दे करके स्वागत करते हैं, बड़ा खुश प्रसन्न। अब ऐसे करते ना, वेटर को समझ में आता ना, उसको उसकी भाषा उसको समझ में नहीं आती, उसकी भाषा उसको समझ में नहीं आती। वो होटल वालों ने सोचा भाई बड़ा बेईमान आदमी है, उसने गालियां भी दी, लेकिन अब उसको समझ में नहीं आया, तो ऐसा लगा जैसे फूल बरस रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, खुशी प्रकट कर रहा है। और उसको पकड़ करके वो ले करके कचहरी के अंदर चले गए। और कचहरी में जिस समय कचहरी के अंदर गया, वो सोचता अरे देखो खिलाया पिलाया, अंदर रखा, मान सम्मान किया, और दरबार में लेकर के जा रहे हैं मेरे को, ये दरबार में लेकर के जाया जा रहा है, क्या बात है, क्या खुशी का प्रसंग है, क्या लोग है, कितना मान सम्मान आदर सत्कार ये लोग करते हैं। ओ बड़ा खुश प्रसन्न, बड़ा खुश प्रसन्न, उसी को खुशी को देख कर के ही लोगों को खुशी हो जाती, क्योंकि खुशी से खुशी मिलती है ना, जब हंसता है मुस्कुराता है, बड़े प्रेम से जा रहा है, वो भी सोचने लगे भाई आदमी क्या है। बात हो गई, चले गए। और वो न्याय बैठा हुआ था वहाँ पर कोर्ट में, वहाँ पर उसको बैठाया और कटघरे में जिस समय खड़ा किया, और क्या ये तो उसने तो कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा ऐसा महल और ऐसा सिंहासन, ऐसे सिंहासन के ऊपर मेरे को खड़ा किया, ऐसे सिंहासन में सम्मान दिया, वो कटघरे कोई सिंहासन समझता है, इतना खुश, इतना प्रसन्न। और वो उसने बहुत पूछा
बस हाँ, सिर हिलाता, हाँ या ना, बोलता कुछ नहीं। तूने खाया, फिर पैसा नहीं दिया, भरा नहीं पैसा। अब वो न्यायाधीश को भी कुछ समझ में नहीं आया। काफी उसने टटोलने की कोशिश की, काफी कहने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की। अब लेकिन उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी प्रसन्नता, जो वहां बैठ करके खुश हो रहा था, अगले की खुशी भी रुकी नहीं। लेकिन उसने कहा ये धूर्त आदमी, या तो मूर्ख आदमी या धूर्त आदमी। ये बोलता कुछ कुछ और बोलता है, हम पूछते कुछ है बोलता कुछ और है, पूछते कुछ है और बोलता कुछ है। गया, भोजन भी कर लिया, अच्छी तरह से कर लिया, सारे प्रकार के आइटम खाए, फिर पैसे देने के समय ऐसा नाटक करता। तो ये बहुत धूर्त लगता है। तो उन्होंने कहा भाई इसको इसको गधे के ऊपर चढ़ाओ, और गधे के ऊपर चढ़ा करके इसको घुमाओ, इसको काला मुंह करके गधे के ऊपर घुमा दो इसको। अब जिस समय उसका साज श्रृंगार करने लगे, कालिख वगैरह लगाने लगे, उसने सोचा ये मेरे को सजा भी रहे हैं, ये मेरी सेवा कर रहे हैं, ये मेरे तो संवार रहे हैं, ये मेरे और हार वो कोई माला वाला पहना दिया लकड़ी लकड़ी की, क्योंकि ये लकड़ी की माला पहनाना अशुभ मानते थे। और लकड़ी की माला पहनाई। वो सोचता क्या कमाल का देश है भाई। अरे ऐसे ऐसा स्वागत तो जिंदगी के अंदर कभी ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि मेरा इतना स्वागत होगा। अब गधे के ऊपर बैठा करके जिस समय जुलूस निकाला, बच्चे हा हल्ला मचाने लगे, सब हुआ। और वो इतना प्रसन्न है, इतना खुश है, इतना खुश है, वो सोचने लगा कमाल की बात हो गई भाई। और वो अपने गांव के अंदर गधे के ऊपर ही बैठ करके चलता था। इन लोगों को ये पता लगा ये मेरी सवारी है, उनको पता लगा भाई मैं इस तरह से बैठता है कि लोग तो सब जानते हैं। अब इतना खुश, इतना प्रसन्न, इतनी प्रसन्नता से उसने इसका आनंद लिया, इतनी प्रसन्नता से आनंद लिया। उसने सोचा कि भाई कोई अपने गांव वाला देखने वाला होता तो कितना अच्छा रहता, कितनी प्रसन्नता की बात होगी, सब कुछ होती, इतना कुछ हो गया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो अब आप यहाँ पर सोचो, उस आदमी को गाली दी, पकड़ करके कोर्ट के अंदर लेके के गए, पता नहीं क्या कुछ बोला, उसको गधे के ऊपर बैठाने का आदेश दिया, उसको कालिख लगा करके घुमाया। लेकिन अगला इसी के अंदर अपरंपार सुख का आनंद कर रहा है, सुखी हो रहा है, क्योंकि उसके मन में ये सारे व्यवहार को, उस वाणी को न समझ पाने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई खलबली मची नहीं। उसका हृदय शांत है, उसका दिल शांत है, उसके विचार बिल्कुल शांत है, उसके विचार में कोई उत्तेजना नहीं। अब विचारों में उत्तेजना नहीं है, विचारों में सकारात्मकता है, विचारों में सद्भाव है, विचारों में आदर है, मन के अंदर से उनके प्रति, सबके प्रति आदर का भाव निकल रहा है। तो ये सबकी दृष्टि में बहुत बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद उसको परम आनंद दे रहा है, परम खुशी और प्रसन्नता प्रदान कर रहा है। तो ये उसके मन में सकारात्मकता थी तो सब कुछ उसको अच्छे से अच्छा लगने लगा। अगर मन में सकारात्मकता न हो तो मन गाली तो एक बवंडर खड़ा कर देता, गाली तो एक बवंडर खड़ा कर देता। वो गाली तो दी थी उनको, लेकिन उन्हें समझा नहीं। और जो लोग गाली को समझने के बावजूद सकारात्मक सोचते हैं, जो गाली को समझने के बावजूद उनके मन में वितंडा बात खड़ा नहीं होता, गाली को समझने के बावजूद उसकी प्रतिक्रिया नहीं होती, वो लोग बुद्ध पुरुष होते हैं। और ऐसे बुद्ध पुरुष जो सच्चाई को समझने वाले हैं, सच्चाई को जानने वाले हैं, और सच्चाई तो उस सत्य को समझ करके सत्य को स्वीकार करने वाले हैं, और ये सोचते हैं कि हमारे मन में संताप हो, हमारे मन में दुर्भावना हो, नकारात्मकता हो, तभी ये संसार में नकारात्मकता हो सकती है। जब हमारे अंदर ही नकारात्मकता नहीं है तो ये संसार में दुख और नकारात्मकता कहाँ से हो सकती है। तो बुद्ध पुरुष इस चीज़ की मायने नहीं करते,
उस चीज़ की प्रतिक्रिया होने नहीं देते, इसलिए दुनिया के अंदर बड़े सुखी रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं। अब आप बतलाइए, ये सुख उसके अंदर से आ रहा है बाहर से आ रहा है? बाहर से तो अपमान जा रहा, लेकिन उसको न समझने के कारण अंदर से उसको, अंदर हिलन चलन न होने के कारण से, अंदर उसको न समझने के कारण से, प्रतिक्रिया न होने के कारण से, बवंडर पैदा, मानसिक बवंडर पैदा न होने की वजह से वो बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, बहुत सुखी है। तो ये सुख अंदर से आ रहा है। तो ऐसे ही सब समझते हुए भी अगर शांति रख सके कोई, अगर इनकी प्रतिक्रिया न करे, ऐसा बुद्ध पुरुष परम शांति को प्राप्त कर लेता है। और ये सब अंदर से आता है, ये भक्ति है, भावना है, समर्पण है, ये सब साधुत्व है। ये बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जो साधुत्व है, साधना है, या श्रेष्ठता है, सिद्धियां हैं, वही सर्वश्रेष्ठ हैं जो अंदर से आकर के पैदा हो। एक आदमी जिस समय गुरु के पास गया, कोई वहाँ जानने के लिए कुछ जिज्ञासा से गया, सन्यासी के पास, गुरु के पास गया, तो उसने देखा वो गुरुजी सुबह पानी के ऊपर चल करके आ रहे हैं, पानी के ऊपर फटाफट चल करके आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, पानी के ऊपर जैसे जमीन के ऊपर चलते हैं ऐसे। उसने गुरु के चरण पकड़ लिए। उसने सोचा, अरे इतने विद्वान, इतने सिद्ध पुरुष, मैं तो तर गया। उसने चरण पकड़ लिए, बस मेरे को एक गुरु बताइए, बस ये चमत्कार बताइए, ये मंत्र बताइए, और जिससे आप पानी के ऊपर इस तरह से चलते हैं, ये तो मैंने सीख करके रहना। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। लेकिन वो तो कहता सीखना ही सीखना है। मैंने कैसे होता है, रोज उसका प्रश्न था। और जिस समय उसको शांति नहीं मिली, उन्होंने कहा भाई भक्ति से हो जाता है, भक्ति करने से ये सब हो जाता है, भक्ति करने से ये सब संभव है। तो भक्ति क्या है? उन्होंने कहा राम का नाम, नाम ले लो मन के अंदर भक्ति। और भक्ति क्या हो जाती है, किस तरह से हो जाती है? वो तो आए तो समझ में आए, लेकिन वो भक्ति क्या है, वो किस तरह से समझा? उन्होंने कहा राम का नाम लेना, परमात्मा का नाम लेना। और परमात्मा कौन सा है, कौन से परमात्मा का? चलो राम का ही नाम ले लो, राम का ही नाम ले लो, वो भी भक्ति पूर्वक आंतरिक मन से। अगर भक्ति पूर्वक तुम जो है राम का नाम स्मरण करोगे तो ये सब काम कर सकते हो। तो उसने कहा चलो ठीक है। वो राम राम करता हुआ पानी के अंदर कूद गया। और वैसे मुंह बंद होता तो बात अलग थी, लेकिन राम राम करते हुए तो मुंह खुलता रहता था। तो उसका पानी भर गया, मरने को हुआ, किसी तरह से निकल करके आया। और गुरु से बड़ा नाराज हो जाता है। उन्होंने कहा आपने ये क्या कर डाला, मैं तो मर ही जाता। आपने कहा राम नाम करने से जो है पार हो जाता है, तो मैं राम राम करते हुए अंदर चला गया तो वहाँ तो मरने की नौबत होगी, मैं तो ख़त्म ही हो जाता। तैरना तो आता था, लेकिन आपने कहा था राम राम बोलना, इसलिए मुंह खोलता रहा, राम राम बोलता रहा, और मुसीबत हो गई। मैं तो प्राण बचा करके आया। क्या रास्ता बतलाया आपने, ये कैसे बतलाया, किस तरह से किया? और वो संत के प्रति ही बड़ी दुर्भावना उसके मन के अंदर पैदा होती है। ये कोई साधु है, ये ऐसा गलत रास्ता बतलाता है। अब ये भक्ति, और वो जिस समय आकर के कहा भाई भक्ति से करना, भक्ति से करना, अंदर से आना, नाम ऐसे बार बार लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ बार बार चिल्लाने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने तुम्हारे को एक रास्ता बतलाया है, एक बार लेने से ही हो जाता है, स्मरण करने मात्र से हो जाता है। लेकिन आंतरिक भक्ति चाहिए, समर्पण भाव चाहिए, वो हो। लेकिन अब वो समर्पण भाव बाहर से थोड़ी आता है। अब ये भक्ति बाहर से तो पैदा नहीं होती, बाहर से तो नहीं डाली जा सकती, उसको पुस्तक पढ़ करके तो नहीं आ सकती। ये तो आंतरिक घटना है, अंदर से पैदा हो। अगर ये घटना अंदर से पैदा हो, अंदर से आ जाए, अंदर से उसके अंदर भक्ति प्रकट हो, तो ये काम हो सकता है। तो जहाँ अंदर से भक्ति पैदा हो गई तो वहाँ पर सब कुछ हो जाता है, और सारे काम उसके आसान हो जाते हैं। और भक्ति भक्त के माध्यम से भगवान को भी प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन के सुखद अवस्था को प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो क्रिएटिव नहीं होना, ऊपर से नहीं होना। जैसे सारी धरती में जितने जो है ये पेड़ पौधे, हरियाली, नदी नाले, हवा, ये सारी प्रकृति जो अपने आप चल रही है, अंदर से चल रही है, ये ऊपर से थोपी हुई व्यवस्था नहीं है, ये कानून कायदे नहीं है कि भाई सूर्य निकलना चाहिए,
इस समय बंद होना चाहिए, इस समय, इस दिन, इस समय को निकलना चाहिए, तो कानून कायदा तो कुछ नहीं है। ये तो स्वाभाविक रूप से, अंदर से स्वाभाविक रूप से संसार चल रहा है। तो पक्षी बोलते हैं, चहचहाते हैं, रौनक होती है, पानी बरसता है, मौसम बदलता है, और धरती के अंदर से जब पता नहीं क्या कुछ जो है ये वनस्पति पैदा होती है, सरसब्जता आती है, फूल खिलते हैं, और उसमें महक पैदा हो जाती है, सारा संसार महक से भर जाता है, मिठास से भर जाता है। ये सब ऊपर से डाला नहीं जाता, ये सब स्वाभाविक रूप से होता है। तो ये स्वाभाविक रूप से अंदर से ही ये चीज़ पैदा हो, तब जा कर के वो शांति पैदा होती है। तो ये शांति, ये विकास, ये आनंद, ये प्रफुल्लता, ये सब स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, आंतरिक रूप से होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। अंदर से होगा तभी होगा, इसको ऊपर से नहीं भरा जा सकता, ऊपर से सिखाया नहीं जा सकता। ऊपर से हम कहते हैं भाई हमने किया, हमने किया, हम नहीं कर सकते। कोई पक्षी भी करते हैं, सब चलते हैं, लेकिन वो स्वाभाविक रूप से चलते हैं। सारी प्रकृति स्वाभाविक रूप से चल रही है, और स्वाभाविक रूप से चल चल करके ये सारी घटनाएं घट रही हैं। इससे हमने सीखना है कि अंदर से हम बिल्कुल सहज हो जाते हैं, बिल्कुल सत्य में पहुंच जाते हैं, सहज हो जाते हैं, सहजता हमारे जीवन के अंदर घटित होती है। तो ये सब चमत्कार, ये सब शांति अपने अंदर से ही पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये भक्ति अंदर से ही पैदा होनी शुरू हो जाती है, ये समर्पण अंदर से ही पैदा हो जाता है, स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है। और स्वाभाविक रूप से पैदा होने वाली चीज वही हमारे को परम शांति प्रदान कर सकती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सुख दुख ये बाहर से नहीं आते, अंदर से ही आते हैं। ये जो सुख शांति, मान सम्मान, आदर सत्कार, सुख शांति, समाधि, ये कोई बाहर की चीज नहीं है, ये अंदर से ही पैदा होती हैं, अंदर से ही आती हैं। और जिस दिन ये घटना घटने लगे, आदमी दुनिया के अंदर रहते हुए मोक्ष सुख का अनुभव प्राप्त कर सकता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।